हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत घने जंगल की बीचों बीच से होती है, जहां एक औरत किसी से डरते हुए भागती नजर आती है। तभी कैमरा पकड़े एक आदमी उसे काबू करता इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में ग्रेस नामी मॉडल दिखाई जाती है, जिसका फोटोग्राफर उसके शूट से ज्यादा खुश नजर नहीं आता, इसलिए वो उससे टिप्स मांगती है, जो पहले उसे उसकी जैकेट उतार के पिक्चर्स लेने को कहता है। ग्रेस ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो उसे शर्ट उतारने को कहता है। फोटोग्राफर का कहना था कि वो बहुत सेफ खेल रही है। फैशन इंडस्ट्री में वो जितना अपने जिस्म की नुमाइश करेगी, उतना ही वो आगे जाएगी। पर ग्रेस को ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए वो पिक्चर्स का मेमोरी कार्ड लिए गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ग्रेस अपनी फ्रेंड मैट से मिलती है, जिसे वो फोटोग्राफर के साथ होने वाला सारा किस्सा सुनाती है। मैट ग्रेस को ये सब छोड़ के उसके साथ दूसरे सिटी अपने पढ़ाई पूरी करने जाने को कहता है। पर ग्रेस को फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है। वो अमीर होने के साथ साथ पॉपुलर भी होना चाहती है, इसलिए इस फील्ड में आई है। आखिर मैट अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके जवाब में ग्रेस कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो रिलेशन के लिए तैयार नहीं थी। ग्रेस जब अपनी मॉम से उनकी जॉब पे मिलने जाती है, तभी उसकी मॉम उसे फोटोशूट का पूछती है। साथ ही वो उसे मॉडलिंग को पार्ट टाइम रख के पढ़ाई पे फोकस करने को कहती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हर दूसरी लड़की मॉडलिंग में जाती है। ग्रेस अपनी मदर की इन बातों से बहुत डिसहार्ट हुई घर चली जाती है। घर पहुंच के जब ग्रेस अपनी मेल्स चेक करती है, तो उसे एक एजेंसी की मेल मिलती है, जो नए मॉडल्स को शूट के साथ सारी फैसिलिटीज देते हुए उनका करियर बनाने का यकीन भी दिला रही थी। पहले तो ग्रेस उसे नजरअंदाज कर देती है, पर फिर उसका दिल ललचाने लगता है और वो वहाँ अप्लाई कर देती है। अगली सुबह ग्रेस की एक फोन कॉल से आँख खुल जाती है, जो उसी आदमी की थी जिसके साथ काम करने के लिए ग्रेस ने रात को हामी भरी थी। वो हंटर नामी फोटोग्राफर ग्रेस के काम से बहुत खुश था और उसे अपने अगले शूट के लिए मियामी ले जाने को कहता है। ग्रेस अपनी तसल्ली के लिए उससे उसका काम मांगती है, जो हंटर फौरन भेज देता है। ग्रेस को यकीन हो जाता है कि ये कोई फेक नहीं है, इसलिए वो उसी वक्त बैग पैक करती अपनी मॉम के लिए एक नोट छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। फिर ट्रेन में वो मैट को मैसेज करके अपने जाने का बताती है और ये भी कहती है कि वो ये सब अकेले करना चाहती है, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। ग्रेस की मॉम उसका नोट पढ़ के उसके लिए बहुत परेशान हो जाती हैं, पर ग्रेस उनका फोन नहीं उठाती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी मॉम उसके इरादे के खिलाफ ही जाएंगी। मियामी पहुंच के ग्रेस एक लड़की निकोल से मिलती है, जिसने उसे हंटर के पास ले जाना था। रास्ते में निकोल ग्रेस को अपने बारे में बताना शुरू करती हैं, जिसमें ग्रेस कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आती। उसे तो बस फॉरेन स्टूडियो पहुंचना था, जो टाउन से दूर एक सुनसान जगह पे था। आखिर एक लंबी ड्राइव के बाद दोनों वहां पहुंचती हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत मैंशन था। वहां एकदम हंटर गाड़ी के शीशे के पास आके ग्रेस को डरा देता है, फिर उसे काम डाउन करते अच्छे से वेलकम करता अंदर ले जाता है, जहाँ वो फौरन उसका शूट शुरू कर देता है। पर तभी निकोल को चॉकलेट खाता देख हंटर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस पर ग्रेस थोड़ा डर जाती है। तो हंटर उसे बताता है कि उसे बहुत बुरी नट एलर्जी है, इसलिए वो निकोल पे गुस्सा हुआ। इसके बाद वो ग्रेस की पिक्चर्स और उसकी खूबसूरती की तारीफें करता उसे खुश करने लगता है। ये सब वाइन पी ही रहे होते हैं कि वाइन खत्म हो जाती है। हंटर निकोल को वाइन लेने भेज देता है और खुद ग्रेस के साथ बातें करने लगता है। वो ग्रेस को यकीन दिलाता है कि एक दिन वो उसे एक कमाल की मॉडल बना के ही रहेगा। हंटर ग्रेस को रात वहीं गेस्ट रूम में गुजारने को कहता है। कोई रास्ता न होने पर ग्रेस रात वहीं गुजारने को तैयार हो जाती है। हंटर के रूम से जाते ही ग्रेस जब अपना बैग लेने के लिए रूम से निकलने की कोशिश करती है, तो दरवाजा लॉक पाती है। परेशानी में वो 911 पे कॉल करती है, तो कॉल हंटर ही उठाता है, जो उसे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी
अभी कुछ टाइम है वो यहीं रहने वाली है और ग्रेस बेचारी वहाँ उस रूम में कैद हो जाती है। सीन्स ग्रेस की मॉम और मैट पे शिफ्ट होते हैं। वो दोनों कोई सुराग ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें पता चल जाए आखिर ग्रेस गई कहाँ है, पर कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हंटर ग्रेस को सुबह आके नींद से जगाता है। ग्रेस डरी हुई हंटर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे आजाद कर दे, पर हंटर उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे बताता है कि ग्रेस उसकी नेक्स्ट मॉडल है और जैसा वो कहेगा ग्रेस को वैसे वैसे करना है, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हंटर ग्रेस को अपने शो की होस्ट बना के लोगों को बताना चाहता है कि उससे पहले आने वाली मॉडल्स बिल्कुल ठीक हैं। ग्रेस जब ऐसा करने से इनकार करती है तो हंटर उसे उसकी मॉम की लाइव वीडियो दिखा के धमकाने लगता है। साथ ही उसका फोन भी अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद जब ग्रेस अपने से पहली वाली मॉडल्स की वीडियोस देखती है तो उन्होंने बहुत बोल्ड शूट और डांसेस किए होते हैं, जिन्हें देख ग्रेस मजीद घबरा जाती है। वहाँ हंटर ग्रेस के फोन से उसकी कल ली गई पिक्चर्स को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल देता है, जिन्हें देख ग्रेस की मॉम को कुछ हौसला होता है, पर उनकी कॉल करने पर ग्रेस कॉल नहीं उठाती, जो उन्हें अभी भी परेशान करता है। सीन्स वापस ग्रेस पे शिफ्ट होते हैं, जिसके वार्डरोब में जाने पर हंटर उसे चीयर लीडर वाला ड्रेस पहनने को कहता है। ग्रेस की मॉम मैट को पिक्चर्स दिखाने को कहती हैं, जो ये देखकर कि ग्रेस सही है सुकून का सांस लेता है और उसे एक क्यूट सा मैसेज करता है, जिसके जवाब में उसे ग्रेस की तरफ से भी आई लव यू का मैसेज आ जाता है। अब ग्रेस तो कभी मैट से प्यार का इजहार करती नहीं थी, इसलिए मैट दुविधा में पड़ जाता है। ग्रेस चीयर लीडर वाला ड्रेस पहन के बाहर आती है तो उसे कैमरा से हंटर और निकोल देख रहे होते हैं। यहाँ निकोल हंटर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर हंटर की हवस भरी नजरें तो ग्रेस पर ही थी, जो ग्रेस को अपना जिस्म दिखाते हुए डांस करने को कहता है, कभी अपने मालते हिलाने को तो कभी कुछ करने को कह रहा होता है, जिससे तंग आके ग्रेस कैमरा में ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है। हंटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ग्रेस के पास उसके रूम में पहुंचता है। वो ग्रेस को बताता है कि वो कुछ भी कर ले, यहाँ से आजाद नहीं हो सकती है, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप वैसा ही करे जैसा वो बोल रहा है। सीन्स ग्रेस की मॉम पे शिफ्ट होते हैं, जो ग्रेस की तरफ से किसी किस्म का भी कांटेक्ट ना होने की वजह से बुरी तरह परेशान हो रही थी। वहाँ ग्रेस विंडो तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करने ही लगती है कि हंटर रूम में आ जाता है। वो ग्रेस के साथ उसकी आज की वीडियो हिट होने की सेलिब्रेशन करने आया था, पर ग्रेस क्लास हंटर की तरफ फेंक के उसे जख्मी करने की कोशिश करती है। हंटर ग्रेस के निशाने से तो बच जाता है, पर उसकी इन हरकतों से तंग आके उस पे चिल्लाने लगता है। वो उसे स्टार्टिंग सीन्स में जख्मी हुई लड़की की पिक्चर दिखा के बताता है कि अगर ग्रेस ने वैसा ना किया जैसा वो चाहता है तो उसका भी इस लड़की जैसा हाल होगा। फिर वो जाते जाते ग्रेस से ये भी कहता है कि वो कुछ भी कर ले, ये विंडो नहीं टूटेगी। निकोल हंटर से कुछ नाराज नजर आती है, क्योंकि हंटर ने उससे काफी वादे किए थे, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। उसका मूड अच्छा करने के लिए हंटर उसके साथ गुटरगू शुरू कर देता है। फिर नशे की हालत में वो ग्रेस का नाम लेने लगता है, जो निकोल को मजीद गुस्सा दिला देता है और वो हंटर के शेरू को प्यासा ही छोड़ के चली जाती है। अगले दिन ग्रेस लाइब्रेरियन के कपड़े पहन के ऐसा नाचती है कि हंटर क्या हर देखने वाले का दिल और शेरू 200 की स्पीड से धड़कने लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा हंटर की साइट के बढ़ने वाले व्यूज का कहना था, जो ग्रेस की दिन ब दिन अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर ही जा रहे थे। पर ये सब निकोल को जेलस करने लगता है, इसलिए जब हंटर जॉगिंग के लिए जाता है तो निकोल ग्रेस के पास उसके रूम में चली जाती है, जहाँ दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे हंटर वहाँ पहुँच के रोकता है। निकोल को गुस्से से वहाँ से निकालने पर ग्रेस हंटर को किस करती, उसे थैंक यू करती है और कभी छोड़ के ना जाने का वादा भी करती है। सीन्स ग्रेस की मॉम और मैट पे शिफ्ट होते हैं, जो ग्रेस के गायब होने की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पर अब जबकि ग्रेस जवान और खुद मुख्तार है तो पुलिस मदद करने से इनकार कर देती है। ग्रेस रोज बरोज हंटर की हर जायज और नाजायज बात मानते हुए उसका दिल जीतने में कामयाब हो रही थी। फिर वो हंटर से कहती है कि अपने अगले शूट में वो अपनी बॉडी पेंट करना चाहती है, जिसके लिए पेंट लेने वो खुद बाजार जाना चाहती है।
लेकिन हंटर इस बात से इनकार कर देता है। बाद में उसे कुछ बुरा लगता है और ग्रेस के अच्छे बर्ताव को देखते हुए वो उसे शॉपिंग पे ले जाता है, जहाँ चेंजिंग रूम में ग्रेस अपने ब्लड से शीशे पे हेल्प लिख देती है। लेकिन वो भूल गई थी कि हंटर एक खतरनाक आदमी है। वो रूम में घुस के ग्रेस को अपनी गन दिखा के डराता वहाँ से वापस मेंशन ले जाता है, जहाँ वो गुस्से में ग्रेस को फौरन तैयार होने का कहता है और अपने रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है, जहाँ से वो निकोल को ऑर्डर करता है कि वो ग्रेस को उसकी हरकत की सजा दे। इन दोनों की ये लाइव वीडियो मैट का फ्रेंड उसे दिखा देता है, जहाँ निकोल ग्रेस को बुरी तरह स्पैंक कर रही थी। मैट ग्रेस के लिए परेशान उसे मैसेज करता है कि वो उसे बचाने आ रहा है। ये मैसेज देख हंटर गुस्से में आ जाता है और फौरन ग्रेस के पास जाके उसे मैट को रोकने को कहता है। हंटर के डर से ग्रेस मैट को कॉल करके उसे बहुत बातें सुनाती है और उससे ब्रेकअप भी कर लेती है। मैट तो समझ चुका था कि ग्रेस किसी मुश्किल में है, इसलिए वो उसकी मॉम को कॉल करता है। दोनों सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन मिलने का फैसला करते हैं। सबूत जमा करने के लिए मैट अपने फ्रेंड से मदद मांगता है। वहाँ ग्रेस की मॉम उसका पुलिस स्टेशन पे इंतजार करती रह जाती हैं, पर मैट नहीं पहुँचता। सीन्स निकोल पे शिफ्ट होते हैं, जो हंटर के कंप्यूटर पे उन सारी मॉडल्स की तस्वीरें देखती है जिन्हें हंटर ने मार डाला था। ये देख निकोल के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। जब वो हंटर से इस बारे में पूछती है तो हंटर अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही धमका देता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे भी जान से मार देगा। ग्रेस की मॉम अकेले ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास चली जाती हैं, जो अब भी अपनी बात पे कायम है कि ग्रेस बिल्कुल सेफ है और वो खुद इनसे मिलना नहीं चाहती। उतनी देर में मैट भी वहाँ पहुँच जाता है। ये दोनों पुलिस से मदद लेने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता और आखिर में फिर मायूस हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ ग्रेस अपने लास्ट प्रोजेक्ट के तौर पे कपड़े उतार के अपने जिस्म को पेंट करना शुरू हो जाती है। रात इन्हीं चीजों के इस्तेमाल से वो स्मोक बना के अलार्म बजा देती है। जब हंटर चेक करने उसके रूम में आता है तो ग्रेस हंटर को अपनी हील से जख्मी करती घर में जाके मदद के लिए कॉल करने लगती है। हंटर वहाँ पहुँच के उसे वापस रूम में बंद कर देता है। अपनी आँख को बैंडेज करने के बाद वो पुलिस से डील करने जाता है, जिन्हें वो अपने जख्म के बारे में झूठ बोल देता है। घर चेक करने पर ऑफिसर को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस चला जाता है। मैट अपने दोस्त के साथ मिलके हंटर के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देता है। वहाँ हंटर को एक नया शिकार मिल जाता है, जिसे लेने हंटर निकोल को भेजता है, पर निकोल को वहाँ कोई लड़की नहीं मिलती। जब वो वापस जाने के लिए निकलती है तो हम मैट को उसका पीछा करते देखते हैं, यानी ये सब मैट का प्लान था। सीन्स हंटर पे शिफ्ट होते हैं, जो ग्रेस की हरकतों से तंग आ चुका था और उसे मारने का फैसला करता है। यहाँ मैट हंटर के मैंशन तक पहुँच जाता है, पर हंटर उसे जख्मी करता बेहोश कर देता है। अब ग्रेस को अपने साथ साथ मैट की जान भी बचानी थी, इसलिए वो नट वाली चॉकलेट खा के हंटर को किस कर देती है। उसकी तबीयत खराब होने का फायदा उठा के वो ग्रेस मैट को लिए वहाँ से निकल जाती है। हंटर घर के अंदर जाके अपनी दवाई लेने लगता है, पर निकोल उसे नहीं लेने देती। इसी लड़ाई में हंटर निकोल को जान से मार देता है। मैट और ग्रेस जब गाड़ी की चाबी लेने वापस करके अंदर जाते हैं तो वहाँ हंटर को एलर्जी की वजह से मरा पाते हैं। लास्ट सीन्स में ग्रेस अपनी मॉम के साथ एक बीच पे बैठी होती है, जहां हम देखते हैं कि ग्रेस अब एक कामयाब मॉडल बन चुकी है। उसकी मॉम भी अपना लॉयर बनने का ड्रीम पूरा कर रही हैं। मैट के वहां आने पर ग्रेस उससे खुद प्यार का इजहार करती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।